मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में व्यापक पैमाने पर पशुपालन विभाग, शिक्षा, जल जीवन मिशन में बड़े बड़े घपले घोटाले सामने आए हैं। लेकिन सरकार का सबसे अहम राजस्व विभाग, जिसके साये में भूमाफिया सरकारी और निजी भूमि में खुलेआम डकैती डाल रहा है। जिले में इस तरह के दो जमीनी विवाद से हकीकत सामने आई है। वैसे भी सीएम और सीएस के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मऊगंज जिला इन्हीं के चलते नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां पर हाथों में बंदूक और 20 से 25 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। सड़क के किनारे खड़ा यह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, बल्कि 2024 में रीवा लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला अभिषेक पटेल है। जबकि चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन नेताजी अगले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, यानी पैसा कमाने में। यह वही नेताजी हैं जो अपनी चुनावी रैलियों में सुशासन की बात करते थे। यह वही नेताजी हैं जो अपने भाषणों में किसानों के हितों की बात करते थे। यह वही नेताजी हैं जो सर्व समाज के कल्याण की बात करते थे। लेकिन आज वही नेताजी बंदूक और 20 से 25 गाड़ियों का काफिला लेकर पूरे गांव की जमीन को कब्जा करने में लगे हैं। यह हैरान करने वाली सच्चाई मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से सामने आई है, जहां भूमाफिया बनाम नेता बनाम अधिकारियों का गठजोड़ देखने को मिला है। 70 साल के राम भुआल, जो इस भीषण ठंड में रात दिन अपनी जमीन की रखवाली कर रहे हैं। राम भुआल जैसे 35 से 40 परिवार के लोग रात दिन इस खौफ के साए में जी रहे हैं कि कोई बंदूकधारी आएगा और उनकी जमीन कब्जा कर लेगा, और इसी के डर के कारण पूरा गांव रात दिन उस जमीन की रखवाली कर रहा है। देखिए, साल 2023 में मध्य प्रदेश के मऊगंज को रीवा से अलग करके 53वां जिला बनाया गया था। मऊगंज जिले में कोई विकास के काम हुए हों या ना हुए हों, लेकिन यह जिला भूमाफियाओं का गढ़ बन चुका है। जिला बनने के बाद बेशकीमती जमीन के लालच में यहाँ गांव-गांव, गली-गली भूमाफिया भटक रहे हैं। यह पूरा मामला मऊगंज जिले के रकरी पंचायत अंतर्गत पचपहरा पहाड़ से सामने आया है। यह 130 एकड़ की भूमि मऊगंज मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसकी खास बात यह है कि यह पूरी जमीन मऊगंज से सीधी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से लगी हुई है। आज इस भूमि की कीमत करोड़ों में है। यह जमीन मऊगंज के पतियारी और पकरा गांव के 35 पट्टेदारों की थी। कई सौ वर्षों से इन पट्टेदारों के दादा परदादा इस भूमि पर खेती करते थे। लेकिन साल 2016-17 की एक सुबह राम भुआल, नरेंद्र कुमार, शशिकांत पांडे जैसे कुल 35 पट्टेदारों को अचानक से यह मालूम चलता है कि उनकी यह 130 एकड़ बेशकीमती भूमि किसी और के नाम कर दी गई है। उन्हें यह मालूम चलता है कि भूमाफिया तत्कालीन पटवारी हीरालाल कोल और तत्कालीन तहसीलदार की मिलीभगत से फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से बिना किसी रजिस्ट्री के जमीन किसी दूसरे के नाम कर दी गई। जब एक एक कर मामला सामने आया, तब पता चला कि 35 परिवार के लोगों को इस जमीन से बेदखल कर दिया गया है। इस जमीन को हजम करने के लिए भूमाफियाओं ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने कुछ खास लोगों के नाम पर इस जमीन को ट्रांसफ़र करवाया और फिर इसे बेचने की फिराक में हो गए। और इसी मामले में नीलेश पांडे नाम की एक व्यक्ति ने हलफनामा भी दिया है कि यह जमीन उसकी नहीं है। उसके नाम कैसे आ गई उसे नहीं पता। जिसके बाद मामला न्यायालय में चलता है, लेकिन भूमाफिया इस जमीन को हजम करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने रसूखदार और राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को जमीन बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे 130 एकड़ भूमि में 60 एकड़ भूमि बिक्री हो चुकी है, और इस विवादित भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा नेताजी ने अपने नाम और अपने चहेते लोगों के नाम रजिस्ट्री करवा लिया। पूर्व रीवा लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक पटेल ने लगभग 40 एकड़ भूमि अपने नाम कराई है। अपने पिता बुद्धसेन पटेल, रमेश पटेल, गेंदालाल पटेल, अर्चना पटेल, सुरेश पटेल, विश्वनाथ पटेल जैसे कई अन्य लोगों के नाम करवा दिया गया, और अब नेताजी इस विवादित भूमि पर प्लाटिंग कर रहे हैं। इससे दोबारा से लोगों को बेचने की फिराक में है, जिसके लिए कभी नेताजी बंदूक लेकर गांव वालों के बीच पहुंचते हैं, तो कभी 40 से 50 गाड़ियों का काफिला लेकर गांव में दहशत का माहौल निर्मित करते हैं। यह वही नेताजी हैं जो अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के हितों की बात किया करते थे, लेकिन आज वही नेताजी पैसा कमाने में व्यस्त हैं, और इस जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए नेताजी किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि इस जमीन को कब्जा करने के लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने सहित उत्तर प्रदेश तक से लोग और गाड़ियों का काफिला बुलाया जाता है। कभी जेसीबी मशीन के माध्यम से जमीन का समतलीकरण होता है,
तो कभी बंदूक की नोक पर गांव वालों को चुप करने की कोशिश होती है। गांव के लोग कई वर्षों से चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रशासन हाथों में चूड़ियां पहनकर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। आपको मालूम हो कि यह वही मऊगंज है जहां इसी प्रशासन की घोर लापरवाही से गडरा जैसी हिंसक घटनाओं को जन्म दिया। क्योंकि प्रशासन के जिम्मेदार अगर उस वक्त अशोक कोल के परिवार को जांच में संतुष्ट कर दिया गया होता तो शायद आज सनी द्विवेदी और एएसआई रामचरण गौतम जिंदा होते। लेकिन आज एक बार फिर से उसी गडरा गांव जैसी स्थिति पचपहरा पहाड़ में निर्मित हो रही है, जहां किसान रात दिन अपने पुरखों की कमाई जमीन को बचाने के लिए रखवाली कर रहे हैं। देखिए, वही अभिषेक मास्टर बुद्ध सिंह पटेल हैं, जिनका विवादित भूमि से पुराना नाता है। अक्सर विवादित भूमि खरीदने को लेकर इनका नाम सुर्खियों में रहता है और इसी भूमि के मामले में इनके परिवार पर 420 का मामला भी मऊगंज पुलिस थाने में कायम है। और अभी हाल ही में उस जमीन के पट्टेदार रामभुवाल पटेल ने इन पर बंदूक लेकर दहशत फैलाने को लेकर मऊगंज पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत पत्र भी दिया है, लेकिन आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। मऊगंज जिले की कड़वी सच्चाई यह है कि यहाँ कुर्सी में बैठे अधिकारी कर्मचारी इन दिनों प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। कई जमीनों में गोलमोल करके पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई भूमाफिया का हिस्सेदार बन चुका है। और अगर वक्त रहते इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो यह घटना कभी भी उग्र रूप ले सकती है। कब से सारी चीजें बोल रहे हमारी है नहीं हो बिक्री न हो ऐसे बादल उनकी सब वहाँ सब मिली नहीं मतलब उनका खाती काहे के जो है ना जैसे जब हंसराज के नाम से भाई तो हम लोग वहाँ बिक्री पर रोक लगाए तो हो तक बेचा ना एक बाद नहीं रुक पाई बिक्री हो गया अपना लाई ली है ओके खातिर तहसीलों मर्जी दिन के रहन के भाई का नाम ना करते तो काई ना ये बात है का करी बताई सब सिविल में चला और तनी भी बनी ना अपना के हो गया हम समझ गए ये बताई कई साल हम इंतजार करा अब जिसके पास किन जाओ के कलम का वोट फैसला कर लिए अधिकारी न दे समय पेश है निर्णय करे कहो तो मतलब निर्णय करे 19 तारीख अबे इंतजार में है। हाँ भाई, जो कानूनी सलाह से 3 जज अपने में झगड़ा करे। आप सब लोग अपने वाले इधर आ जाइए, बात ही नहीं करनी है हमको कोई। कोर्ट में बात करेंगे जो करेंगे, आ जाइए, आपको बुला रहे हैं। यहाँ कोई बात नहीं करनी है। जब फैसला चले अदालत ही हम जो की बोल निवेदन है हमारा, यहाँ बात करने से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में जब लगाए जल्दी फैसला हो जाए। अरे तो अंकल आप ले आइए तो हमारे पास नहीं है ना, तो हम कैसे रुकेंगे? पकड़ा जाएगा कोई बात नहीं है। बैठाइएगा गाड़ी में, बात ना करो, गाड़ी में बैठिए। नहीं पट्टेदार से मुझे बेची नहीं तो उनका कहीं से चली हम तो नहीं आएंगे बेची से दार के रोज सब बताएंगे जेल से आज तो उनका तो पहले रात हम पट्टे हमारे पति के सामने कहां बता दे, कहां बता दे, हिमालय ले जाए हमारे घर को बता दे। आता ही आप अपना घर की बात है, अपने आगे तो बताएं नहीं बलाई नहीं जो गलियत बात है, झूठ बता वाले का बलाई और कहीं हमका जहां से बताए रहे उसका नहीं मिल रहा अपने आगे कराएंगे प्रभु तो हम 25 जनवरी निरंतर क्या करें अपना बलवा ले योजना हम कहीं कहीं का अपना को बला ले जा फोन लगा दे आ जाओ। तुम्हारी हो जाएगी साल साल बोई रही राई नहीं क्या कुछ हो कि बोई है बात नहीं, पर ये साल का है
राई अगर बोई तो कोई नहीं हमारा ही बोए तो क्या करिए। हाँ बाबा बेचे हो हमारे नॉलेज में आवा कि हमें बिल्डिंग बना दे कि कोनो बात बात समझ कई एरिया अपन बराबर कई कोनो दिक्कत नहीं है ना। हम खाए ले लेंगे अपना खाए ले जौन होई कोर्ट में तो अपनों को हिला है वो तो कोर्ट के आदेश को नहीं माना कोर्ट के आदेश का कोई है था निवेदन है कि अब जैसा है अपना इंतजार करिए। हम इंतजार ये यही ते बुरा लेने की लागत है। नहीं ऐसा ना हो। अगर अपना से बात है ना जो उपयोग करेंगे ना हम अपना जमीन बेच दिन विवादित हो गया तब तो कागज फैसला हो जाए तो काम हो जाए फैसला बनावे के रहा जैसे ओम पंडित जी बनवा रहा है इनसे हम हो सोचन के कुछ करी ले हैं। ठीक है यार अपना अपना गलत नहीं करे बिल्कुल 100% सही है। अगला झूठ। क्या नाम है आपका? राम भुवाल पटेल। आप लोग यहाँ कैसे एकत्र हैं सब लोग? अरे हमारी जमीन यहाँ साहब पट्टेदार हम क्या हो गया? पूर्व से पट्टेदार हम सब सभी चोरी में पुली फाँट करा के सब अपने नाम करा के बिक्री कर रहे हैं। बिक्री हो ही नहीं गया है नहीं हो ही नहीं गए सब बिक्री हो गए। हम पचो यहाँ आए थाने पर रिपोर्ट दिन जाइए वहाँ कौन के सुनवाई नहीं भेजे वाबा नहीं यहाँ। ये जमीन में कब्जा हुआ है, किसका कब्जा है? बुद्धिसेन पटेल। ये कैसे हो गया कब्जा? हो गया बिक्री करके वो लिखा ली कब्जा उसे पटवारी द्वारा। जमीन आपकी है, बिक्री किसने किया? किसने किया? बुद्धिसेन ने किया। नहीं किस मतलब बुद्धिसेन पटेल। हाँ हमारी जमीन है। हंसराज है। तो यहाँ एकत्र होने से मतलब क्या है आपका? जमीन रक्षा करने आए हैं क्या है? जी हाँ रक्षा करना है ना साहब का करी बिनती सुनीला है करीला है। अब बंदूक लेके आए रहे 5-6 मार्शल आए हैं 30-40 लेबर सब रिपोर्ट में दिन गए थाने पर कोई नहीं आया यहाँ। कौन बंदूक लेके आया था? वही बुद्धिसेन है। कहे बंदूक के नोक पर कब्जा हो रहा है? जी हाँ बंदूक के नोक पर आए रहे यहाँ कब्जा ले इठे। जमीन में तो आप बोलते हैं कि हमको स्टे मिला है। स्टे अब ना मिला है। अब मिला है तो स्टे के बाद भर न काम लगा दी नहीं मानल लगा ही भी क्या नहीं मानी। अब देख ले सब जोत के बराबर कर दी खंभा गाड़ ली जबरदस्ती। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पतियारी। आप शासन से चाहते क्या हैं? अब शासन से चाहते कि हमारा निर्णय हो जाए है हो चाहिए थे हमारे के अब हमें ना हो चाहिए पुश्तनी हमारी कार्य देखिए लगा है वहाँ सब अब नहीं मान रहे जबरदस्ती कह रहे हैं। आज आप लोग यहाँ एकत्र हैं, मामला क्या है? ये ज़मीन जितनी है यहाँ की हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन है, किंतु इस पुश्तैनी ज़मीन में कुछ भूमाफियाओं के द्वारा अनावश्यक कब्जा करके और इसको बेचने की तैयारी चल रही है। उसी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर सब कोई आए हैं कि चूँकि पूर्व के पट्टेदार हम लोग हैं, आप लोगों के नाम ये ज़मीन कैसे हो गई और क्यों बेचना चाहते हैं। ये कब हेरा फेरी हुई? ये हेरा फेरी 2017 से चालू है। इसकी शिकायत आप लोगों ने? ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है कि ये ज़मीन पुश्तैनी हम लोगों की है बाबा लोगों के आगे से, और इसमें 2015-16 तक हम लोग अनवरत काबिज हैं, आज भी काबिज थे, लेकिन इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से तहसीलदार एसडीओ के यहाँ से ये पूरा रिकॉर्ड में हम लोगों का नाम विलोपित कर दिया गया और बहुत बाहर के लोग जितने भूमाफिया हैं वो आकर के इस ज़मीन को खरीद चुके हैं और ऐसे लोग अपने ही गांव के कुछ ऐसे लोगों के नाम ये ज़मीन कर दी गई है जो कि इनके सह पर इनके कहने पर ज़मीन को बेचने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और इसमें 16-17 से इनका नाम चढ़ गया है और 16-17 से अनवरत रजिस्ट्री करा रहे हैं। यहाँ मऊगंज में रजिस्ट्री भी नहीं होती, रजिस्ट्री इनकी सब रीवा में होती है और रजिस्ट्री होने के बाद हम लोगों को जब
खसरे में एंट्री होती है तब हम लोगों को पता चलता है। 15-16-17 में यहाँ पर एक पटवारी थे हीरालाल कोल, उनके द्वारा ये सब हेरा फेरी की गई है। कुल कितने एकड़ ज़मीन का मामला है? ये लगभग 125 एकड़ ज़मीन का मामला है। भूमि स्वामी कितने प्रभावित हुए? इसमें सब भूमि स्वामी प्रभावित हुए। ये चूँकि हम लोगों के सहखाते की ज़मीन थी, गांव पकरा के ही लोग थे और यहाँ पतियारी के पटेल लोग ये सब सहखाते में थे, तो इसको इस प्रकार से विलोपित किया गया है कि ये पतियारी के जितने पटेल हैं इनका नाम सबका विलोपित हो गया है और सब वहीं जितने इस प्रकार से उस माफिया के चंगुल में फंसे हैं या उसके दलाल हैं उन्हीं के नाम ये सब ज़मीन हुई है और ये सब बेच रहे हैं। यहाँ तो एक दिन में 10 ठो रजिस्ट्री हुई हैं, सब रीवा में। आरोप है आपका कि बंदूक के नोक पर कब्जा किया जा रहा है, ये मामला है क्या? मामला ये है कि सर हम लोग जब रोकने आते हैं कि ये हमारी ज़मीन है तो इधर से पता नहीं कितने गुंडे मावाली और कुछ उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ और कम से कम 50 गाड़ियाँ आती हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि पूर्णतः हथियारों से लैस रहते हैं। उनसे हम लोग अनुनय विनय जरूर करते हैं कि आप लोग हमारी ज़मीन में कब्जा न कीजिए, ये हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन है, किंतु वो ये सब बात मानने को तैयार नहीं है। इसकी शिकायत अफसरों से, पुलिस से? इसकी शिकायत ये राम भुआल पटेल जी के द्वारा पुलिस थाने में ले जा कर के इसकी रिपोर्ट कराई गई, रिपोर्ट किया गया, लेकिन तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। वो मनमानी ढंग से लगा करके जेसीबी और ये पूरी ज़मीन में इसी तरह से कब्जा कर रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं। लोग यहाँ रोज देखने आते हैं ज़मीन खरीदने वाले। अभी की स्थिति क्या है? अभी वर्तमान स्थिति में ज़मीन तो हम लोगों की है लेकिन रिकॉर्ड उनके फेवर में है। कुछ स्थगन की बात आ रही है, आप लोगों को स्थगन किया गया है, मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें स्थगन आदेश जारी किया गया है, पर पारित नहीं हो रहा। पालन उसका परिपालन नहीं हो रहा है, अफसरों को द्वारा नहीं करवाया जा रहा। हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? हम सचिकांत पांडे। कहाँ के निवासी हैं? हम पकरा के। कितने लोग पीड़ित हैं पकरा के? पकरा पतियारी मिला के कितने लोग? पकरा पतियारी मिला के कम से कम 40-45 लोग पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार पांडे जी। आप लोग यहाँ एकत्र हैं, मामला क्या है? ये ज़मीन हम लोगों की है, जो सामने ज़मीन दिख रही है तो ये ज़मीन हम लोगों की है पुश्तैनी। अब इसमें कुछ यहाँ के भूमाफिया लोग जो मऊगंज के हैं, इस ज़मीनों को हम लोगों का नाम हटाकर दूसरे के नाम नामांतरित कर दिए और उस ज़मीन को ये बेचना चाह रहे हैं। अब बेचने वाले यहाँ खरीदार लोग आते हैं, उस ज़मीन को रोकने के लिए हम लोग यहाँ हैं। जबकि इस ज़मीन का मेरा स्टे हो चुका है, इस बात की जानकारी बेतला विधायक गिरीश गौतम जी को भी हम लोगों के द्वारा दी जा चुकी है, क्योंकि ये उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर की ज़मीन भी है। उनको भी बता दिया हूँ। अधिकारियों के द्वारा कोई हम लोगों को ऐसा निर्णय नहीं दिया जा रहा है जिससे हम लोग मतलब इसमें पुनः काबिज हों। अब ज़बरदस्ती यहाँ बैठ के हम लोग दिन रात गुजार रहे हैं। यहाँ लोग आते हैं बंदूक लेके, 10-10, 12-12 गाड़ी में आएंगे, 150 की जनसंख्या में लोग यहाँ आते हैं और बंदूक के दम पर ये यहाँ कब्जा लेना चाह रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिसकी जानकारी हम लोग शासन प्रशासन को भी दिए, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई कार्यवाही शासन प्रशासन के द्वारा क्या आप मानते हैं कि भूमाफियाओं से प्रशासन मिला हुआ है? अब प्रशासन यदि कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो हम लोग ऐसा ही मानेंगे ना। हमारे रिपोर्ट पर, हमारी सूचना पर यदि पुलिस इस बात पर नहीं आ रही है, कोई प्रशासन नहीं आ रहा है, जबकि इसका मेरा सिविल में भी प्रकरण चल रहे हैं, सारी चीज़ है, इसके बाद भी नहीं मान रहे हैं ये लोग। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने क्या आश्वासन दिया? गिरीश गौतम जी ने कहा कि ठीक है, अधिकारियों से मैं बोलूँगा कि वहाँ जाओ और इनको न्याय दिलवाओ, ऐसा बोल के हम लोगों को भेज दिए थे। इसी तरह का मेरा और 2 प्रकरण हैं यहीं पर, जस्ट इसके बगल में ये जो ज़मीन है उनके नंबर है 1220, 1226, 1268, 1250, रकबा उसका 40 नंबर, 40 एकड़ का है।
बिना हम लोगों के किसी सहमति के, बिना किसी कागजात के, पटवारी हीरालाल पटेल के द्वारा, हीरालाल कोल के द्वारा 2016-17 में वो ज़मीन हम लोगों से हटाकर रमेश कुमार के नाम कर दी गई। फिर इसके बाद रमेश कुमार से हटा के सन 18-19 में नीलेश कुमार के नाम कर कुल कितने एकड़ जमीन का मामला चल रहा है? ये जो मैं बता रहा हूँ 4 नंबर जो मैं अभी आपको बताया, ये 40 एकड़ की ज़मीन है और शेष रकबा लगभग ये 130 एकड़ का है, जो हमारे और पतियारी के पटेलों के बीच में शाह खाते की ज़मीन है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की ज़मीन, ये पुश्तैनी ज़मीन है, तो हम लोगों को वापस मिले। हम लोगों के द्वारा न तो किसी के द्वारा, अगर प्रशासन आपकी मदद नहीं करता तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अब हम इसमें प्रशासन के पास जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, कलेक्टर के यहाँ धरना में बैठेंगे और समस्त अधिकारियों को बुलवाएंगे, और यहाँ तक नहीं मानेंगे तो हम लोग वहाँ सब कोई लड़के बच्चों को लेके जाएंगे, वहाँ आत्मदाह कर लेंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस में। मऊगंज थाना प्रभारी संदीप भारती की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की जिला मऊगंज एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान का सम्मान करें और एक सुरक्षित सशक्त भारत का निर्माण करें। मेरे प्यारे देशवासियों, क्षेत्रवासियों, जिलावासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आओ हम सब मिलकर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक साथ मिलकर ध्वजारोहण करें और साथ में एक नया संदेश दें कि अपने देश को कैसे साफ रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, मऊगंज जिले और रीवा जिले के समस्त जनता जनार्दन, नई गढ़ी जनपद क्षेत्र की सभी आम जनता को देश के 77वें गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई। साथ ही एक आप सबसे निवेदन है कि संविधान की जरूरत हमें और आपको, हमारे और आपके अधिकारों के संरक्षण और हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने के नाते बहुत से हमें मौलिक अधिकार और संरक्षण प्राप्त हुए। जिस तरह से हम गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य धर्म ग्रंथों को पूजते हैं, उनको जानते हैं, उनके श्लोकों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी तरह से हमें अपने संविधान को जानना होगा, तभी इस दिन का महत्व हम सब समझ पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने संविधान को, जिस तरह से आप घर में धर्म ग्रंथ रखे हैं, उसी तरह से अपने संविधान को भी रखिए, अपने अधिकारियों को जानिए, और जहां अनीति हो, अनैतिकता हो, जहां हमारे संवैधानिक मूल्यों का हरण हो, वहां हमें प्रतिकार करना भी